जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है, तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं। कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं, या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं। तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आवेष्टित किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से ऐसे उनको भी, ये हमारी पद्धति है। ऐसे जैसे मान लो लक्ष्मी जी, गणेश जी, देवी देवताओं की जो छवियां हैं वो खंडित हुई ऐसे, और गंदगी पड़ रही, तो फिर आपके सुकृत नष्ट होंगे। पहली बात तो आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप अपने सामान को बेचने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें भगवान नाम दे देते हैं, भगवत रूप दे देते हैं। आप कार्ड में, निमंत्रण कार्डों में भगवान की छवियां छाप देते हैं, ये अपराध है। वो ऐसे भगवान की छवियां तिरस्कृत होती हैं। तो वही भगवान तो है जिनको हम सिंहासन में विराजमान किए, वही भगवान की छवियां आप अपने नाम के साथ पोस्टर में छवियां छपा दी, पोस्टर लगा, प्रोग्राम खत्म हुआ, फाड़ फाड़ के लोग फेंक दिए, नालियों में पड़े। इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट का मतलब जो हम सतमार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बुद्धि नहीं और राजी हो जाती है, मान सम्मान, रुपया पैसा, भोग वासना। तो हमें तो यही लगता है कि सब ये प्रार्थना स्वीकार करें कि छवियों का पहले आदर करना सीखो। प्रभु की जो छवि आपको ऐसा लगता है कि अब हम नवीन विराजमान करें, तो उसको आप जाओ यमुना जी, गंगा जी, किसी पावन तीर्थ में उनको प्रवाहित कर दीजिए, या वहां नदी के पास जैसे बालू है, तो ऐसे करके वो धारा ही है, वहां उनको विराजमान करके रज से ढक दीजिए। अब जब प्रवाह बाढ़ आएगी तो उसे या जल में विसर्जित कर दीजिए, जैसा जैसा भाव बन पावे। पवित्र कोई सरोवर है उसके आसपास उनको ऐसे, मतलब अब वो अब प्रगट में कोई जीव तिरस्कार करे, अब जैसे पशु कुत्ता उसको तो ज्ञान है नहीं ना, आप पीपल के समीप रख दिए हो तो वहां लघु शंका भी कर सकता है। और जब खंडित मूर्ति है तो आदर बुद्धि से कोई देखता नहीं है, तो ये सब ठीक नहीं है। बहुत सुंदर बात है, एक लोक समाज की व्यवस्था की पवित्रता के लिए, भाव शुद्धि के लिए बहुत सुंदर बात है। जो भी छवि घर में विराजमान है, जब आपको उनको विसर्जित करना है तो किसी पावन नदी का आश्रय ले, आसपास वहां रज खोद करके उनको विराजमान कर ऊपर रज डाल दे, प्रणाम करे। या जैसे श्री विग्रह है तो फूल माला से आवेष्टित करके हृदय से लगा के प्रणाम करके ऐसे बीच धारा में ऐसे करे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि घर के बाहर रख दिया, चौराहे पे रख दिया, पीपल के नीचे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका सुधार करे, नहीं तो बुद्धि गिर जाती है।